भारत बौद्ध में कैसे हो, जब तक हम एक सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे कि भारत बौद्ध में क्यों हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि भारत बौद्ध में हो तो मुस्लिम लोग भी कहेंगे कि भाई भारत जो है मुस्लिम राष्ट्र हो, हिंदू कह ही रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र हो। हर एक धर्म का मतावलंबी जो है यही कहेगा कि मेरे ही धर्म का जो है ये देश होना चाहिए। तो इसमें इस जवाब का जो है ढूंढना, इसका खोजना बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत जो है बौद्ध राष्ट्र क्यों हो। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे सामने लक्ष्य दिया कि हमें जो है भारत को बौद्ध राष्ट्र बनाना है। तो बौद्ध राष्ट्र बनाना है क्योंकि बौद्ध राष्ट्र ही भारत और दुनिया के लिए जो उनकी समस्याएं हैं उनका एकमात्र समाधान है। वो समाधान क्या है? करुणा है, मैत्री है, भाईचारा है। ये हम सभी लोग जो हैं अच्छी तरह जानते हैं, इसका नारा भी हम बहुत जोर से लगाते हैं। लेकिन ये सारी बातें हमारे व्यवहार में परिलक्षित नहीं होती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, मेरे सामने की घटना है बिल्कुल। मैं करीबन रहा हूँगा 27-28 साल की उम्र रही होगी, शादी मेरी हो गई थी उस टाइम। हमारे एक अंकल हैं दिल्ली में, उन्होंने इसी प्रकार से एक पार्क में बाबा साहेब की मूर्ति लगाई थी और उस पर जो है इसी तरह से वंदना करा करते थे। हर संडे वहाँ वंदना हुआ करती थी सुबह 10 बजे, तो मैं भी वहाँ चला जाया करता जब भी समय मिलता था। तो एक बार ऐसे ही मैं गया तो वहाँ पर उस पार्क में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और बच्चों की उम्र जो है आचार्य हिमांशु जैसी होगी, इसी प्रकार की उम्र के होंगे। तो वो क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने उनको मना किया कि आप यहाँ पे क्रिकेट मत खेलो बच्चों। अब बच्चे नहीं माने, बच्चे तो बच्चे हैं। उन्होंने दूसरी बार भी बोला, नहीं माने। तीसरी बार में वो उनके पास गए और उनका बैट उनसे छीन लाए और जो चबूतरा बना हुआ था, इसी प्रकार चबूतरा बना था, और चबूतरे पे मार मार के जो है वो बैट तोड़ दिया। अब मेरे दिमाग में एक बात कौंधी कि इन बच्चों ने क्या देखा और इन बच्चों ने क्या महसूस किया। इन बच्चों ने देखा कि ये आदमी बहुत आतंकवादी टाइप है, बहुत क्रोधी स्वभाव का है, इसने हमारा बैट तोड़ दिया, इसने हमारा नुकसान कर दिया। उनके मन को बहुत कष्ट पहुंचा, बहुत ठेस पहुंची। फिर उन्होंने देखा कि यह आदमी जो है यहाँ इस मूर्ति के सामने बैठकर कुछ करता है, पूजा पाठ करता है, कुछ भी करता है। ये मूर्ति बाबा साहेब की है, पीछे बुद्ध की मूर्ति लगी है। यानी कि एक व्यवहार ने इन सभी लोगों को जो है एक तरह से कलंकित कर दिया और उसके मन से जो है हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। कोई ऐसी ताकत नहीं है अब उस बच्चे के भीतर जो है इन लोगों के प्रति कोई वहाँ पर जगह बना दे। तो ये एक सामान्य सा व्यवहार था। हमारा व्यवहार ही है जो हमें दूसरों की नज़र में गिरा देता है और दूसरों से हमें अलग कर देता है, दूर कर देता है। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते भी हैं कि न परिसंग विलोमानी न परिसंग कथा कतंग अतनो व्यवेक्ष्य कतानी अकतानी से, कि दूसरे क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें क्या सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे करने और ना करने से ही मेरा निर्माण होगा। और ये बाहर का जो संसार है ये मेरे भीतर से निकलेगा। बाहर से अगर मैं अपने भीतर लेकर आऊँ तो बाहर, भगवान बुद्ध कहते हैं कि सारा संसार दुश्शील प्राणियों से भरा हुआ है। बाहर तो सारा अनाचार है, व्यभिचार है, क्रोध है, हिंसा है। अगर मैं बाहर के वातावरण पे गौर फरमाऊँगा, उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करूँगा, तो मेरे भीतर जो है यही सब आएगा। मेरा चित्त जो है मलिन होते जाएगा। इसलिए मुझे अपने चित्त को शुद्ध करते हुए और जो मेरे भीतर जो धारण होगा उसी को मैं फिर बाहर फैलाऊँगा। तो इसी प्रकार से जो है मैंने भी इस प्रकार से प्रयास किया। जब मुझसे वो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहा था तो ऐसा नहीं कि मेरे चित्त पर जो प्रभाव नहीं पड़ रहा था या मुझे गुस्सा नहीं आ रहा होगा। सब कुछ होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध भी जब बुद्ध बन गए तो कुछ लोग बोलते हैं, एक प्रश्न हमारे संग में भी आया कि जब देवदत्त ने ऊपर से पहाड़ उनके ऊपर फेंक दिया, पहाड़ का टुकड़ा, तो उनके पैर में चोट लग गई तो उनको दर्द नहीं हुआ होगा। ऐसा लोग सोचते हैं कि दर्द नहीं हुआ होगा। सब कुछ होता है, दर्द भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं कष्ट पहुंचने पर हाय तो मचा देते हैं, चीख पुकार करने लगते हैं, और कुछ लोग जो हैं उसको कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। तो जो लोग रिएक्शन नहीं देते हैं वो अरहत टाइप के होते हैं, अरहत लोग होते हैं। तो भगवान बुद्ध क्योंकि अरहत थे, सम्यक संबुद्ध थे, तो जब 6 इंद्रियां हमारी हैं, उनके विषय हैं, जब संपर्क होगा
तो संपर्क होने पर जो वेदना होगी, वेदना पर अगर हमने रिएक्शन को रोक लिया तो वहीं से जो है ये जो समता का भाव पैदा होने लगता है, वहीं से हमारा निर्माण होने लगता है, फिर बाहर को भी मैसेज पहुंचने लगता है। तो यही चीज़ है, जब कोई मुझे गाली देता है फ़ोन पर बाकायदा, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो मैं जानता हूँ कि पूरे दुनिया को समझाना है, पूरे दुनिया को बताना है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग ऐसे क्यों बात करते हो ऐसे लोगों से। मैं इसलिए बात करता हूँ ताकि पूरी दुनिया ये समझ सके कि हमें किस प्रकार से इस संसार में विचरना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर रोड पर दो लोग लड़ रहे हैं और दोनों लोग आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो वहाँ पर तीसरे आदमी को ये जज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इनमें सही कौन है और गलत कौन है। लेकिन वहीं पर अगर एक आदमी गाली दे रहा हो और दूसरा उसको कोई रिएक्ट ना कर रहा हो, तो तीसरे देखने वाले आदमी को कोई समस्या नहीं है, वो एकदम समझ जाएगा कि ये आदमी कितना शरीफ है और ये आदमी कितना बदमाश है। तो इसलिए बौद्धों के ऊपर ये दायित्व है। पूरी दुनिया तो हम गारंटी लेते नहीं है, उनका धर्म क्या कहता है क्या नहीं कहता, लेकिन हमारा धर्म ये कहता है कि हमें किसी भी प्रकार से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब हमारे ही संघ में एक प्रश्न पैदा हुआ। हमारे आचार्य हैं ब्रजलाल जी, उन्होंने कहा कि आप एक तरफ तो ये कहते हो कि धैर्य रखो, सहनशील बनो, क्षमा करो, दूसरी तरफ बाबा साहब ये कहते हैं कि अत्याचार को सहन करने वाला अत्याचार करने वाले से ज़्यादा गुनहगार होता है। अब समझने वाली बात है, मतलब बाबा साहब को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं। बुद्ध को पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ में आ जाए तो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। समस्या वहीं की वहीं है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई ये बताइए आप, बाबा साहब ने इतने अपमान झेले, अध्यापक ने अपमान किया तो बाबा साहब ने क्या रिएक्शन दिया? क्या उसको गाली दी पलटकर? क्या उस पर कोई पत्थर मारा? क्या करा? डंडा मारा। नाई ने बाल नहीं काटे तो बाबा साहब ने क्या करा कि डंडा मारा उसको। गाड़ी वाले ने उनको गाड़ी में उठाने से इनकार कर दिया, क्या करा उसका? चपरासी ने फाइल फेंक के मारी, क्या करा उन्होंने? मैं कहा ये जो आपका जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है ये ब्राह्मणवादी रिएक्शन है, ये बुद्ध का रिएक्शन ये नहीं है। और बाबा साहब जो है उस अपमान को देखकर, अपमान होने पर उसको चुपचाप सहन नहीं कर गए, उस पर जो है चिंतन किया। चिंतन करने के बाद सोचा कि ये जो है व्यवहार क्यों हो रहा है, ये अपमान क्यों हो रहा है। उस अपमान को वो अपमान ना हो उसके लिए वो काम करने लगे। अगर वो चुप बैठ जाते तब कहते कि हाँ, अपमान करने वाला, अपमान को सहन करने वाला अपमान करने वाले से ज़्यादा गुनहगार होता है, तब वो बात होती। क्योंकि जैसे कि हमारा जो समाज है, पीछे कहते हैं हज़ारों सालों से उस पर जुल्म हो रहा है, और वो जुल्म होता है बाहर और आकर घर में आराम से खा पी के मस्त हो जाता है। उसको जुल्म सहने की आदत पड़ गई है। उसे कहा है, इसको नहीं कहा है कि जब हम किसी अपमान को देखते हैं, झेलते हैं, उसकी सहन शक्ति उसमें हम जो है शामिल करते हैं, सहनशीलता दिखाते हैं, उसके बाद हम उस पर जो है कुछ ऐसी कार्रवाई करते हैं ताकि हम उसको जो है समाप्त कर सकें, तो वो सहन करना नहीं है। लेकिन आज जो है इन्हीं कुछ बातों के कारण हमारा समाज बहुत गलत दिशा में चला गया। बहुत से लोग जो हैं उनको बस यही बात समझ में आती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। अब ये जो बातें हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दो, साम दाम दंड भेद, ये बुद्ध नीति नहीं है, ये ब्राह्मणों की नीति है। और ब्राह्मणों की नीति जो है खुद दूषित करते हैं अपने चित्त को, और दूसरों के चित्त को भी दूषित करते हैं। तो जो हमारी जो नीति है, हमारी नीति क्या होनी चाहिए? भगवान बुद्ध के समय में भी इस तरह के लोग थे जो गलत व्यवहार करते थे। हमने कई कहानियाँ सुनी हैं। आल्बक यक्ष की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा एक ब्राह्मण जो उनको गालियाँ देता है, उसकी कहानी है। फिर अंगुलीमाल की कहानी हमारे सामने है। वो कहीं पर भी अशांति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, शांति से, धैर्य से, क्षमा से और अधिष्ठान से, इन सब बातों का, इन सब जो है पारमिताओं का उपयोग करके जो है वो दूसरों को समझा पाने में सफल हो रहे हैं। फिर जब भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि ना ही वेरिन वेरानी समन्तित कुदाचरंग अवेरिन च समन्ति ऐस धमो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। तो फिर जो ईंट का जवाब पत्थर से दो, तो वो जो नीति है और ये वाली नीति है, दोनों समान तो है नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी नीति हैं। या तो वो सही हो सकती है या ये सही हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, दुनिया के किसी भी आदमी से पूछें, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो बुद्ध की बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन समस्या ये है कि बुद्ध की बातों को हमने पढ़ तो लिया कि बुद्ध अहिंसावादी थे,
लेकिन हमने जो है उस अहिंसा को कैसे प्रयोग में लाएं, उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है वो हमें नहीं मालूम है। यही बौद्ध समाज के सामने सबसे भारी समस्या है। पंचशील का सिद्धांत हमने जान लिया, 5 बातें नहीं करनी है। तो एक कहानी भी है इस पर जो है कि एक बार जो है एक महिला थी, महिला पूछती है भगवान बुद्ध से कि भगवान बुद्ध, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बहुत वृद्ध हूँ, ज़्यादा समझ नहीं सकती हूँ, विद्वान नहीं हूँ, मुझे कम से कम शब्दों में समझाएं कि धम्म है क्या, धर्म क्या है, किसे कहें धर्म। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा कि भाई सब पाप सकर्ण कुशल संपदा सचित प्रयोदपन्न एतंग बुद्धानुशासन। बड़ी सिंपल सी बात है। तो उसको इतना ही काम था, इतना ही समझाया जा सकता था, अधिक समझाने की ज़रूरत भी नहीं थी, ना समझ सकती थी। इसी प्रकार से एक बौद्ध भिक्खु जब चीन में गए, वहाँ के राजा को मालूम पड़ा कि भाई कोई बौद्ध भिक्खु हमारे देश में आए हैं, तो उनको बुला भेजा कि भाई बुला के लाओ उनको। वो दरबार में आए तो उनसे भी वही प्रश्न करा कि भाई धर्म क्या है, बौद्ध भिक्षु बताइए। तो उन्होंने भी यही कहा। तो कहते हैं भाई सभी प्रकार के पाप कर्म न करना, पुण्य कर्म करना, ये तो 5 साल का बच्चा भी जानता है। तो बौद्ध भिक्षु बोले कि भाई राजन, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये बात तो 5 साल का बच्चा भी जानता है, लेकिन इसको व्यवहार में कैसे लेकर आएँ, ये तो 60 साल का बुढ़ा भी नहीं जानता। तो हमारी असली समस्या ये है कि हम इन सिद्धांतों को कैसे अपने जीवन में प्रयोग में लाने के लिए उसको मैनेज कैसे करें, ये हमारे व्यवहार की समस्या है। और व्यवहार की समस्या है और हम इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारी समस्याएं घट नहीं रही हैं, हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं। जैसे कि संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान का लगातार हर रोज़ अपमान हो रहा है। संविधान की प्रतियां जलाकर अपमान नहीं होता है, संविधान का अपमान होता है जब संविधान के लिए, जो इस देश के नागरिकों के कल्याण के लिए जो उसमें नीतियां हैं, जो उसमें प्रावधान है, जब उन प्रावधानों से छेड़खानी होती है तब संविधान का अपमान होता है। जिस संविधान के ऊपर इस देश के नागरिकों की रक्षा करने का भार है, और जब वो संविधान इस देश के नागरिकों की रक्षा करने में फेल होता है, उनके लिए न्याय करने में फेल होता है, तब संविधान का अपमान होता है। तो जो संविधान का अपमान जो रोज़ हो रहा है उस पर कोई आंदोलन नहीं करता, लेकिन अगर कोई प्रति जला दे उसकी जो है, तो उस पर जो है FIR कट ले जाती हैं, लड़ने बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये नॉनसेंस वाली जो बातें हैं ये तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो व्यवहारिक बातें हैं, जो काम की बातें हैं, वो हमें समझ में नहीं आती हैं। तो इसीलिए जो है आदरणीय संघ, मैंने भी यही समझा कि धम्म क्या है क्या नहीं है। मैं भी बड़ा परेशान था, मैं भी कहता था कि भगवान बुद्ध का धर्म जो है वैज्ञानिक है, इतने सारे गुण हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये सारा गाना मैं बचपन से गा रहा हूँ, क्योंकि बाई बर्थ बुद्धिस्ट हूँ। मेरे पिताजी ने बुद्ध धर्म अपनाया था और उनके बाद जो मेरे पास अपने आप ही आ गया। और हमारे पिताजी इतने कट्टर बुद्धिस्ट कि हर रोज़ जो है वंदना किए बगैर अपने काम धंधे पे जाया नहीं करते थे, और 4 उपनिषद उनको पूरे रखने थे। और 4 उपनिषद को जो है उनकी जो वंदना थी पौना घंटे की चला करती थी, मुझे पूरी अच्छी तरह से याद है। और सर्दियों के इन दिनों में तो उसमें लोटे में पानी, 5 पीपल के पत्ते, और उसके बाद जो वंदना खत्म होने के बाद सबके छिड़काव करना, तो वो ठंड का एहसास भी याद है। लेकिन उनसे जब भी मैं प्रश्न करता था तो उनको प्रश्न बड़े चुभते थे, और प्रश्न करने पे बहुत इरिटेट हुआ करते थे। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आता था कि मतलब मेरे पिताजी जो हैं इरिटेट क्यों होते हैं, वो प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होने के बाद जो कुछ सामाजिक सरोकार भी बढ़ा, उसके बाद जो है धर्म की गतिविधियाँ बढ़ी। तो 2016 में मेरा बेटा जो है कुछ कराटे की चैंपियनशिप जीत कर आया था। तो सीलप्रिय बौद्ध जी हैं हमारे यहाँ पर, आप लोग जानते होंगे, अनुवादक हैं जो अब दुनिया में नहीं हैं, तत्लीन हो चुके हैं। तो उन्होंने जो है मेरे बेटे को धम्मपद की छोटी सी पुस्तक गिफ्ट करी। अब वो जब हम घर पे ले गए तो मैंने उसको जो है पलटा, पन्ना पढ़ा, और पहला ही जो उसका पद था मेरे माइंड पर एकदम स्ट्राइक कर गया। मैंने उससे पहले एक मूवी देखी थी द सीक्रेट यूट्यूब पर, और उसमें ये कहते थे सारे दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर मिलके जिन्होंने खोज की कि भाई ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, इसी से सारा जो है संसार चल रहा है। ये जो मन है ये बहुत ताकतवर है। अब जो भगवान बुद्ध को हम पढ़ रहे हैं धम्मपद में पहली गाथा में, तो वो भी यही कह रहे हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मैंने कहा भाई 2500 साल पहले भगवान बुद्ध के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई उपकरण नहीं है, कोई ऐसा तंत्र नहीं है जिसको लगा के, मशीन को लगा के जो है वो जांच कर सकें कि ये मन ही है जो सबसे प्रधान है, सभी बातों का कारण है।
मैंने कहा भाई ये तो बात जो है बहुत बढ़िया है। उसके बाद अगला पद पढ़ा, उसके बाद पढ़ा, मैं कहा ये तो जीवन जीने की जो कला है वो तो असली यहाँ पर है। मैंने बुद्ध उनका धम्म जो है पढ़ता था, लेकिन इतना गहराई से कभी पढ़ा नहीं, ध्यान कभी रहा नहीं। पढ़ा कई बार, क्योंकि हमारे पिताजी जो है रोज़ ही पढ़ा करते थे, उसका वाचन जो है हमसे भी कराया करते थे। तो जब धम्मपद पढ़ा तो असली धम्म का ज्ञान जो है वो समझ में आने लगा। लेकिन प्रश्न तो मन में थे। मेरे मन में एक प्रश्न ये था कि हम लोग जो हैं पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करते हैं और इतना सारा व्यापार, काम धंधा, नौकरी के लिए एफर्ट्स, इतना सारा काम करते हैं, फिर उसके बाद मर जाते हैं। हम जन्म ही क्यों लेते हैं? ये प्रश्न मेरे पास था। मैंने कई बौद्धों से इस प्रश्न का जवाब लिया कि भाई हम जो है जन्म क्यों लेते हैं? क्या हम मरने के लिए ही जन्म लेते हैं? इस सवाल का जवाब जो है मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था। मैं बड़ा परेशान था, कई साल परेशान रहा। उसके बाद मुझे 2019 में एमए करने का मौका मिला बुद्धिस्ट स्टडी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कोरोना का टाइम चल रहा था, मैंने फार्म भर दिया और एडमिशन हो गया। तो जब एमए क्वालिफाई किया, एमए जब स्टडी की हमने जो है, तो उसमें जो है बहुत सारा मतलब जो अध्ययन किया तो सारी जो है कड़ियाँ खुलने लगी। प्रतीत समुत्पाद का नियम पढ़ा तो समझ में आ गया कि क्या चीज़ है। मतलब वहाँ से जो है ये सारी चीज़ें पता लग गई कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य जो है वो है निर्वाण को प्राप्त करना। और जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, जब तक ये जन्म मरण जो चलता रहेगा और ये जो है आदमी कष्ट भोगता रहेगा। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो तब से जो है ये चीज़ें हमें समझ में आने लगी कि जब ये जो हम निर्वाण प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं तो अभी हमारा स्टेटस क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी हम कहाँ पर हैं। निर्वाण जब प्राप्त करेंगे जब चित्त जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, परिशुद्ध हो जाएगा, किसी प्रकार का विकार इस चित्त में नहीं रहेगा, तब ये जो है शुद्ध होगा और तब जो है निर्वाण प्राप्त होगा। तो हम कहाँ पर हैं? तो देखा कि हम तो कहीं पर भी नहीं हैं, हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा विषय था कि फिर उसके बाद शुरुआत करने लगे। कैसे शुरुआत करें? फिर मन को जांचने लगे कि मन में अभी क्या चल रहा है, मन में क्या हुआ, पिछले पल मैंने क्या करा, मैंने क्रोध किया, क्यों आया क्रोध, क्या कारण था। तो ये सब जो है बातें चलती रहीं मन में जो है। और इस प्रकार से जो है जब ये बातें हुई तो जब लोग व्यवहार करने लगे तो समझ में आया कि भाई मैं तो बुद्धिस्ट हूँ। अगर मैं इस व्यक्ति से इसकी भाषा में ही अगर बात करूँगा, इसकी भाषा में ही व्यवहार करूँगा तो इसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए वहाँ से बिल्कुल सिंपल भाषा में उसका जवाब दिया गया, बात की गई। ऐसी बात नहीं है, कई वीडियो में आपने देखा भी होगा कि क्रोध मुझे भी आता है, लेकिन अपनी भाषा में गाली गलौज कभी नहीं लेकर आता, असभ्यता कभी नहीं करता हूँ, बिल्कुल शालीनता रखता हूँ। और उसी प्रकार से मतलब जिस प्रकार से कि तथागत बुद्ध का धम्म फैला, तथागत बुद्ध का धम्म जो है केवल एक ही कारण से फैला, वो था तथागत बुद्ध के धम्म के गुण। बुद्ध का धम्म जो है गुणों से ही फैल सकता है, गुणों के प्रभाव से फैल सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। दूसरे मार्ग को अपनाने वाले लोग जो हैं लाठी, तलवार, पिस्तौल इनका सहारा लेते हैं और उसी से उनका धर्म फैला है। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म जब पूरी दुनिया में अगर फैला है तो बिना एक बूंद रक्त की बहाए फैला है। तो इसी चीज़ को जो है मैं समझ रहा हूँ कि बौद्ध समाज जितना जल्दी समझ जाए। और मैंने एक चीज़ और देखी, कल भी हमने डिस्कस की थी कि बौद्ध समाज के पास जो है नॉलेज नहीं है, धम्म के नॉलेज नहीं है। धम्म के नाम पर जो है केवल उसके पास, मैंने कई वीडियो बनाए हैं, हमने जो है कई जगह सर्वे किया है, चर्चा की है। पूछते हैं कि भाई कितने लोग बौद्ध बैठे हैं यहाँ पर, तो बहुत से हाथ खड़े आते हैं, उनको बुला के पूछते बताइए बौद्ध धर्म क्या है। तो यही बोलते हैं कि ईश्वर की पूजा मत करो, देवी देवताओं को मत मानो, पाखंड विश्वास मत मानो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण करो। इसके बाद और पूछें कि भाई बौद्ध धर्म क्या है, तो कुछ पता नहीं है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में पता ही नहीं है। प्रतीत समुत्पाद कितने बौद्ध जानते होंगे, मुझे नहीं लगता कि मतलब जो है 100 में से एक भी बड़ी मुश्किल से मिल जाए। अगर 100 लोगों से मिल रहे हैं हम जो है तो एक भी मिल जाए तो बहुत मुश्किल बात है। जो लोग इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाके जो है अध्ययन करते हैं शायद उनको ही पता हो। इसके अलावा जो है बहुत सारे सिद्धांत हैं, अपोहवाद का सिद्धांत है, शायद किसी ने सुना हो। पवाना विधि है, वो तो किसी ने सुनी ही नहीं होगी पवाना विधि क्या होती है। बौद्ध भिक्षु तक नहीं बता पाते हैं कि पवाना विधि क्या होती है, जबकि भगवान बुद्ध के संघ का एक महत्वपूर्ण अंग था ये जो है संघ को संचालन करने का। तो हमने जो है 2 साल पहले धम्मपद संघ का निर्माण किया। धम्मपद संघ का निर्माण करने से पहले हमने ये जानकारी ली कि भाई हमारा लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं हम। तो लक्ष्य था हमारे सामने कि भारत को बौद्ध में करना है, एक ही काम है, भारत को बौद्ध में करना है। तो हमने फिर इसके बारे में ये सोचा कि अभी क्या कोई संस्था या कोई संगठन
भारत को बौद्धमय करने की दिशा में काम कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो हमें कोई संगठन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके साथ लगेंगे पूरे समर्पण के साथ में और वहाँ अपनी ताकत लगाएंगे। तो हमने गौर किया, देखा, भारतीय बौद्ध महासभा और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और भी तमाम दुनिया भर के संगठन देखे। कुछ संगठनों में जाकर हमने खुद व्यवहारिक काम भी करके आए, लेकिन वहाँ पर जो है या तो लक्ष्य ही नहीं है, उनका लक्ष्य है तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई योजना नहीं है। जब हमने देखा कि किसी के पास कोई योजना नहीं है, मन में तो सबके है, सभी चाहते हैं कि भारत बौद्धमय हो जाए, और बहुत से लोगों ने मंचों पर जाकर घोषणा भी की है कि 10 करोड़ बौद्ध बना देंगे 2025 तक। तो मन में सवाल उठा कि ये लोग जो हैं घोषणा तो कर रहे हैं, पर योजना समझ में आए कि योजना क्या है। ना इन्होंने योजना बताई है, और लोग भी इनसे पूछते नहीं हैं। इसीलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि लोगों को ये सुनना अच्छा लगता है, तो इसीलिए लोग सुनकर जो है घर चले आते हैं। तो हमने जो है ये देखा कि हमें एक योजना बनाने की ज़रूरत है। फिर योजना के ऊपर जब बात चली तो बाबा साहेब का जो रंगून का जो भाषण था 1954 का, वो पढ़ा। जब वो पढ़ा तो उसमें एक बिल्कुल विस्तृत योजना दी हुई है। उसी योजना को मार्गदर्शन बनाया अपना जो है, और उसी के आधार पर जो है हमने उसमें एक कंसेप्ट है ले प्रीचर्स का। ले प्रीचर्स यानी कि साधारण सिखाने वाले लोग ऐसे होंगे, और वो जाकर जो है समाज में सिखाएंगे, और वो जो है उनको वेतन भी मिलेगा, और वो नज़र रखेंगे कि मतलब जो है किस तरह से काम हो रहा है। तो इसी पर आधार पे जो है हमने कहा कि हमें जो है इसको कोर्स बनाने की ज़रूरत है अभी। जब क्योंकि कुछ भी जानते नहीं है बौद्ध जो है, तो कुछ तो जानना चाहिए। जब कुछ भी जानते नहीं है तो वो बातें क्या करेंगे, बौद्ध धर्म की बातें नहीं हो रही हैं समाज में, और व्यवहार में तो है ही नहीं। कम से कम इन्हें कोर्स सिखा दिया जाए तो वो कोर्स की चर्चा होने लगेगी। तो इसीलिए हमने जो है कोर्स बनाया, और कोर्स को जो है 3 भागों में बांटा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का कोर्स जो है साधारण कोर्स है, सभी बौद्धों को आना ही चाहिए, बेसिक ज्ञान है उसमें, और व्यवहारिक ज्ञान भी है, प्रैक्टिकल उसमें थ्योरेटिकल ज्ञान भी है। दूसरे साल का जो कोर्स है वो है संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स, कि संस्कार हमारे जीवन में कराने के लिए बौद्ध भिक्षु तो हैं, अगर ना अवेलेबल हों तो हमें भी कराना आना चाहिए। कोई भी संस्कार जो अभी हमारे जीवन में नहीं हो रहे हैं, तो जीवन में अभी हमारे मृत्यु का संस्कार है, जन्मदिन संस्कार है, वैवाहिक वर्षगांठ होती है, विवाह संस्कार होते हैं, तो ये सारे संस्कार अभी कुछ तो होते ही नहीं है। जन्मदिन हमारे घरों में मनते हैं, लेकिन वो अभी कैसे मनते हैं, केक काटेंगे, मना लेंगे। उसी को थोड़ा सा हम जो है प्रयास करें, और घर मोहल्ले के अगर छोटा बना रहे हैं, घर में ही 2-4 घरों को बुला लो, तो वहाँ पर जो है आधा घंटे की बौद्ध धर्म के ऊपर देशना हो जाए, साथ में जय मंगल गाथा वंदना हो जाए और देशना हो जाए। क्योंकि समाज ऐसे मौक़ों पर इकट्ठा होता है, और ऐसे मौक़ों पर समाज इकट्ठा, और समाज का मतलब होता है कि हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सभी तरह के, सभी जातीय धर्म के लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका होता है उनको अपने धर्म के बारे में बताने का। तो वहाँ पर जो है जब संस्कार में अभी तक हमारे केवल चैंटिंग शामिल है, चैंटिंग शामिल हो गई, और देशना के नाम पे मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत कम जगह मैंने देखा है कि जहाँ पर कुछ इफेक्टिव देशना हो रही हो। जब इफेक्टिव देशना नहीं है, धर्म क्या है क्या नहीं है, धर्म क्या होना चाहिए, अभी क्या है, ये मेन मुद्दे होने चाहिए उस समय जो है, ताकि लोग जो है अपने व्यवहार में उसको समझ सकें। तो इस तरह से हमने अपने जो आचार्य हैं हमारे, उनको प्रथम वर्ष कोर्स करने के बाद द्वितीय कोर्स में डाला, उनको संस्कार बनाने के लिए, और उनको हिदायत है बिल्कुल कि आपने जो है वंदना का पार्ट लंबा नहीं करना है, छोटा करना है। 15 मिनट में जो है आपको वंदना खत्म करनी है, उसके बाद जो आपको आधा घंटा कम से कम जो है देशना करनी है। और हम संस्कार विभाग भी हमने बनाया है अपने इसमें संघ में। जो है संस्कार विभाग का काम यह है कि जितने भी हमारे संघ में सदस्य जुड़ते हैं, तो उनके घर में उनके सदस्यों के जन्मदिन कब हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो नोट की जाएँ, और उस पर जो है हमने ऑनलाइन जन्मदिन संस्कार बनाए हैं बहुत सारे जो है। और कहीं भी बैठा हो कोई भी हमारा आचार्य हो या कोई सदस्य हो, तो उसको हम वहीं से जो है सारी गूगल मीट पर ही हम जन्मदिन मना देते हैं। तो इस प्रकार से भी हम जो है वो काम करते हैं। उसके अलावा जो तृतीय वर्ष का कोर्स है बहुत डिफ़िकल्ट कोर्स है, अभी हम उस तरफ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उसमें हमारी ये आशाएं हैं कि उससे हम बौद्ध विद्वान बनाएं, जो कि प्रकांड विद्वान हो, हर चीज़ को नॉलेज हो उनको, और व्यवहारिकता भी उनके अंदर आए बहुत अच्छी तरह से। जो है प्रथम वर्ष का कोर्स करने वालों को जो है हम व्यवहारिकता के लिए नहीं कहते हैं कि आपको व्यवहारिकता है, लेकिन आप उसको याद करिए और उसकी समझ पैदा कीजिए, ताकि आप समाज में कहीं भी जाएँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ चर्चा कर सकें, हम लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ चर्चा कर सकें, मतलब चर्चाएँ शुरू हो जाएँ। तो इस तरह से जो है अभी धम्मपद संघ के माध्यम से हम लोग जो है थोड़ा सा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें किसी भी संस्था के साथ में, बौद्ध भिक्षु संघ के साथ में कोई क्लैश नहीं है, सबके साथ में सहयोग है। हम किसी को ये नहीं बोलते हैं कि आप जो है अपना संगठन छोड़ के आइए या आप जो काम कर रहे हैं वो छोड़िए, नहीं। हम ये कहते हैं कि आप जो है केवल इतना तो आना चाहिए, जब इतना आएगा आपको जो है तो आप जो है संघ में आइए, हमें आप जो है ये सहमति प्रदान कीजिए कि हाँ आप इतना कोर्स करना चाहते हैं,
और संघ आपको वो कोर्स करवाएगा। चाहे आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी भी आपकी उम्र है। अभी हमारे पास एक 80 साल के वृद्ध हैं जो कोर्स कर रहे हैं, और अभी हमारे जो सबसे उम्रदराज जो आचार्य हैं उनकी उम्र है 66 साल, और सबसे छोटे जो आचार्य हैं वो 4 साल। 4 साल कौन से आचार्य हैं हमारे? आचार्य हिमांशु हैं क्या? 6 साल है, 7 साल उम्र है इनकी। 4 साल का कौन है? हाँ, तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चे हमारे पास एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अभी बिहार बक्सर में 3 तारीख को एक फिजिकल स्कूल का जो है हमारा उद्घाटन है, और हमारे स्कूल का नाम है विश्व अशांति निवारण स्कूल। और हमने ये जो पहला स्कूल खुला है, इसमें वहाँ से हमें लगभग 20 या 24 बच्चे हमें मिले हैं वहाँ से जो है, जिन्होंने बहुत तेज़ गति से जो है ये कोर्स कंप्लीट किया, और एक बच्ची जिसने कि टॉप किया उसमें। और हमारी इसमें जब कोई कोर्स कर लेता है तो उसको पर्सनल आचार्य देते हैं हम कोर्स करने के लिए, ताकि कोई असुविधा हो तो वो उनको देख सकें। तो जब कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो वो अपने आचार्य को बताता है कि अब मैंने अपना कोर्स कर लिया है, मेरी परीक्षा कराएं। तो वो आचार्य संघ को सूचित करते हैं, संघ उनके लिए जो है 5 आचार्यों का बोर्ड गठित करता है। तो वो बोर्ड जो उनकी परीक्षा लेता है, और परीक्षा में जो है 80% नंबर लाना जो है अनिवार्य होता है। तो अभी बिहार से जो लड़की जो है उसने टॉप किया है, उसने सबसे ज़्यादा नंबर लिया। कितने लिए? 97-98% नंबर जो है वो लेकर आई है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि समाज को जो है जो दिशा होनी चाहिए, जो बाबा साहब का सपना है, वो किसी प्रकार पूरा हो सके। और संघ का ये मानना है कि ये जो कार्य है, ये प्राइमरी लेवल के जो स्कूल हैं उनके माध्यम से बहुत अच्छी तरह से और आसानी से पूरा हो सकता है। लेकिन संघ के पास जो है आर्थिक क्षमताएँ ज़्यादा नहीं है, इसीलिए जो अभी हमारा पहला स्कूल है वो छप्पर और बांस का बना हुआ है, उसी में हम शुरू कराया हमने जो है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आगे चलकर जब समाज को ये कंसेप्ट समझ में आएगा, तो समाज में अभी भी बहुत सारे स्कूल खुले हुए हैं हमारे लोगों के जो है, तो हम उनमें जाके जो है बस उसको कोर्स को एक शामिल करना है, वहाँ पे प्रशिक्षण देना है। और हम वहाँ से जब हम लोगों को जो है, जिसमें कि सभी समाज के बच्चे आते हैं, तो हम सभी समाज को जो है बुद्धिस्ट कल्चर दे देंगे। बौद्ध बनेंगे नहीं बनेंगे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है कि बौद्ध बने ना बने, लेकिन हमारी दुख तकलीफ़ ये है कि मेरे साथ में जो मेरे घर में जो लोग रहते हैं वो हिंसक हैं, वो मेरे लिए कष्ट है। वो गाली गलौज करते हैं, वो मेरे लिए कष्ट है। मेरा पड़ोसी जो है जातिवादी है, वो मेरे लिए कष्ट है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये केवल और केवल बौद्ध संप्रदाय बनने से नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म को अंगीकार करने से, उसको धारण करने से ही संभव है कि वो छूट जाएंगी। तो कल भी मैंने बताया था कि जय भीम महोदय, कि ठाकुर साहब जो हैं उनके खिलाफ FIR तो करा दी है, लेकिन सुधार नहीं सकते। उनको ज़रूरत है हमें सुधारने की। डांट डपट से कोई जो है हमारे काबू में नहीं आने वाला है। लेकिन क्योंकि ठाकुर साहब की उम्र बहुत हो गई है, जितनी हमारी उम्र होती है उतना ही हमारा जो व्यवहार का जो अभ्यास है वो पक्का हो जाता है। अभ्यास का मामला सारा जो है, जैसे कि अगर हमने साइकिल चलाना सीख लिया और हम कहें कि हमें साइकिल चलाना जो है जो सीखा है उसको भूलना चाहते हैं, तो कोई नहीं भूल पाएगा, क्योंकि अभ्यास हो गया है। तो ये हमारा जो जीवन है सारा अभ्यास से चलता है। तो अभ्यास से चलता है तो गलत अभ्यास हमारे लिए कष्टकारी है, अच्छा अभ्यास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही जब ठाकुर साहब समझ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन समझेंगे वही बुद्ध की वाणी से, ना ही वेरे न वेरानी से। वो उससे नहीं समझेंगे कि ईंट के जाओ पत्थर से दो, कि इसने मुझे गाली दी है, अच्छा अभी बताता हूँ तेरे को मैं, ले FIR। उससे नहीं समझने वाले जो है। FIR हमारे लिए एक ज़रूरत है, उसको बहुत ज़रूरी हो तो ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आरक्षण हमारी ज़रूरत है, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तब भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कष्ट ही लेकर आएगी, हमारे लिए सुख लेकर नहीं आ सकती है। तो इसीलिए जो है जो ठाकुर साहब के बच्चे जब हमारे इन स्कूलों में आएंगे, विश्व शांति निवारण स्कूल में, और जब उनको जो है ये क्रोध नहीं करने की प्रैक्टिस करा देंगे, जब क्रोध करेंगे ही नहीं, जातिवाद करेंगे ही नहीं, दूसरों पर करुणा करेंगे, मैत्री करेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि समाज जो है जो अभी दूषित है, उसका जो वातावरण ख़राब हो गया है वो सही हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोगों का बहुत धन्यवाद।